हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन। जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस हर स्टेट पीसेस, झारखंड, उत्तराखंड पीसेस, बिहार पीसेस, यूपी पीसेस, किसी न किसी पीसेस में आ गए, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि जानते हैं बीपीएससी अक्सर प्रीवियस ईयर स्टेट पीसेस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, वही क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। इस साल का पेपर देखे तभी भी यही दिखेगा। मैंने पेपर दिखलाया भी है, आप चैनल पे जाके करवाया, आप देख सकते हैं। आप पहले के पेपर भी देखिए, बार बार बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो हम ये एमसीक्यू फॉर्म में तो देखेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताते जाऊंगी, कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी, जिससे आपके इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो बताना इनमें से कौन जो 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गौरी शंकर मिश्र और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो अवध में होम रूलिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। ठीक है, उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया था किसान सभा। और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तब अगर ऑप्शन में अगर 1 2 और 3 ऐसे तीनों दिया होगा तो आपको ये राइट करना है, लेकिन इसमें चुनना था तो इसमें जवाहरलाल नेहरू से संबंधित देते। और ये तीनों इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने यूपी किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, यूपी किसान सभा की स्थापना की थी, कब की थी? 1918। मेरे साथ याद भी करते रहिए। ठीक है, इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। इसके एडवांटेज, इसके लाभ क्या है? इस संगठन ने किसानों को एक बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन की बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था। समझ रहे? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सभा से समृद्ध नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन, अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इक्का आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, बी ऑप्शन है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, और सी ऑप्शन है सत्याग्रह की समाप्ति, और डी ऑप्शन है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका राइट आंसर होगा सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना। थोड़ा सा इसका आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं। इसका आंदोलन करना किसने किया था? पिछड़ी जाति के मदारी पार्टी ने किया था। तो पूछा ये भी क्वेश्चन 39 में बीपीएससी की 1994 में आया। ठीक है, तो जो इसका आंदोलन के नेतृत्व इनके मदारी पार्टी, कौन थे? मदारी पार्टी ने किया था इसका आंदोलन के नेतृत्व। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें क्या थी? लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। लगान बहुत ज्यादा वो ब्रिटिश सरकार बढ़ा दी थी, उसी पे इन लोगों की शिकायत थी। किसानों से 50% से भी अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुरगीर ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करना है। इक्का आंदोलन का राष्ट्रवादी द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, ये इस पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्योंकि जितनी बार बीपीएससी पेपर लेता है, बीपीएससी का पेपर जितनी बार होता है, ऐसा आप प्रीवियस 10 साल का पेपर आप उठा लीजिए जिसमें मुझसे बताइए कि इनसे स्वामी सहजानंद से एक क्वेश्चन ना बना हो। बीपीएससी में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इस बार भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में था जो पेपर वो कैंसिल हो गया, जिसका फिर पेपर होने वाला। एक क्वेश्चन था, इस बार भी आपको मेरे तरफ से पक्का समझिए का टेस्ट होगा। ये स्वामी सहजानंद से क्वेश्चन आएगा, तो इनके बारे में पढ़िए। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था,
ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ और बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो इनका राइट आंसर है बिहार की किसान आंदोलन के साथ। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानते हैं। जो स्वामी सहजानंद ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, किसकी? प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ये भी 42वीं बीपीएससी 1997 और 1998 दोनों में आया है, 2 बार स्थापना की। और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था, जैसे मैंने बताया। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा किसान प्राण के नाम से कौन फेमस है, तो स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो जो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कहाँ से? बिहार के जीरादेई से थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में छप गया, देखिए यहाँ गलत होगा, राष्ट्रपति बने, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन मैंने कई बार पहले करा दिया है, फिर भी इसमें मैं करा दे रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जस्टिस रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 1905। कब की थी? 1905 में की थी, ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे भारत सेवा हेतु राष्ट्रीय मिशनरी के रूप में अपने को समर्पित कर दे और सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। 3 वर्ष पश्चात 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की थी। तो रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1908 में की थी। इतना फैक्ट आप लोग इनसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, वो कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? आपको बताना है वो कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र। तो इनका राइट आंसर है अवध। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बाबा रामचंद्र के बारे में। तो जो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था, 1920 में अवध में किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के रूप में एक व्यक्ति का उदय हुआ। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ द्वारा किसानों के गौरव की भावना को जागृत किया, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सबको पता होगा, इस बार भी बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बस कहने को स्टेट पीछे से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आप लोग घबराइए मत, थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं एक भी क्वेश्चन आपको ना कवर कराऊं। आप जिस दिन पेपर दे के आइएगा उस दिन मुझसे पूछेगा मैंने कितने पेपर कवर कराया है, कितने क्वेश्चन कवर कराया। मैं खुद आपको दिखलाऊंगी मैंने कितने क्वेश्चन कवर कराया है हिस्ट्री से, साइंस से, ठीक है। आप साइंस का भी क्लास चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी पेट भरे हैं तो भी आप ये क्लास देख सकते हैं, अदर एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप क्लास देख सकते हैं। जिसमें हिस्ट्री पूछता है आप ये क्लास देख सकते हैं, सबके लिए बेनिफिट होंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास सिर्फ बेस्ड बिहार पे नहीं है, बिहार के इतिहास के बारे में नहीं है, पूरा इतिहास भारत का। आप लोग क्लास देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। और साइंस का भी क्लास चल रहा है उधर, तो आप लोग साइंस के क्लास में उनको भी देख सकते हैं, यूपी पेट के क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन कराती रहती हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर क्लास को अच्छा लगे तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते अपने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड मेयो, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, किंतु यह उत्तर में नहीं था, इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट तथा अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत बंगाल में देश शासन की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए, तो जो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा भारत की कंपनी का जो शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग से, बी हेनरी लॉरेंस से, सी लॉर्ड डलहौजी से, डी लॉर्ड हेस्टिंग से। इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग से। किस राइट आंसर? वॉरेन हेस्टिंग से। थोड़ा सा समझते हैं। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसको घेरे की भी नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? घेरे की नीति। घेरे की ठीक है। मेरा पेन टैब खराब हो गया, बनने भी गया है, तब तक मैं माउस से लिख रही हूँ। ठीक है। तो जो इन जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को घेरे की नीति भी कहते हैं और इससे संबंधित वॉरेन हेस्टिंग थे तथा वेल्जली भी संबंधित है। जो वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देश शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब था? 1772 में कोर्ट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को अवज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लिए। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया और देश शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग चलाया गया था जो 1781 से 1795 तक चलता रहा, किंतु संसद ने उनकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ये भी कहा जाता है जो वॉरेन हेस्टिंग ये सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा था एमपीपीसीएस प्री 1992 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद, ये तो सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड एक्लिथ। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्तियां कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्ति और सीमित मामलों के फौजदारी न्यायालय करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है। यस, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा, ये पूछा था बीपीएससी 2016 में। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। ऑप्शन ए बैंटिंग के शासनकाल में, ऑप्शन बी कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन डी डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है। भारतीय लोक सेवा के परिवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। कॉर्नवालिस का सुधार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ठीक है। उसने कर तथा न्याय प्रशासनों को वो पृथक कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने
भारत की प्रसिद्धता सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेल्जली, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग्स। इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन सी रघुजी भोसले और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजों राजनीतिक परिधि से लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि जो वेल्जली, उन्होंने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही हो गया था तथा वो सने सने मैंने धीरे धीरे समय के अनुसार विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम एक यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राज्यों को दी थी। इन्हीं को माना जाता है इन्होंने सहायक संधि की आविष्कार किया था। ठीक है, और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे? इनका क्रम हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़, भोसले, जोधपुर, जयपुर, ये सब पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद के निजाम, ये टोनाकोर का राजा, अवध का नवाब और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा अवध का नवाब। वेल्जली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, इसको डुप्ले माना जाता है। आपको मैंने सारा समझा दिया है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक संधि की स्वीकार नहीं की थी। तो आपको बताने इसमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, कि इंदौर के होलकर के राजा ने, कि जोधपुर के राजपूत राजा ने, कि मैसूर के शासन ने? तो इसका राइट आंसर है इंदौर के होलकर राजा ने। ठीक है, लॉर्ड वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जिन राज्यों ने स्वीकार किया आपको बता दें, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सब ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला, उसने सती प्रथा, जिस राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उन्होंने सती प्रथा, शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। यद्यपि उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तथा समुद्र तटस्थता की नीति भी अपनाई। ठीक है, इनके बारे में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग, कि विलियम बेंटिंग, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड कैनिंग? इसका राइट है विलियम बेंटिंग। अभी आपको पता चले 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संलिप्त था? जनरल हेनरी प्रेडगास्ट, या अलेक्जेंडर बर्न्स, या कैप्टन स्लीमैन, या कैप्टन रॉबर्ट पेमरटन? तो इसका राइट आंसर कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन राइट आंसर है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन सी है कुशासन के द्वारा और ऑप्शन डी युद्ध के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कुशासन के द्वारा। किसके द्वारा? कुशासन के। जो लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन पर आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दृढ़तापूर्वक बनाई। उसने अपने अधिकारी वहां के शासक की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने उन्हें विस्तृत विवरण वहां के कुशासन के विषय में उसको भेजा, जिसे लंदन भेजकर उसने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर लिया। गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी ने बहुत तत्परता से कार्य किया। अपने इस कार्य को डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया, यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पीस रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती, तो वह मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि से दोषी होगी। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंदर कौन कौन? सतारा, जिसको 1848 में जोधपुर, 1800 जोधपुर, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बागघाट को 1855 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में मिला, या नागपुर को 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासन हटा दिया? सेम क्वेश्चन है
और इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, जिससे कि आपको याद हो जाए एकदम अच्छे से। इस एक कहने को बस 23-24 क्वेश्चन है, लिखने से 50 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो आप इसको देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।